आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया है। यह बहुत बड़ी खबर है। मैं आगे चलकर इसकी डिटेल जो है आपसे शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, बहुत बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि आप अंदाजा करें कि वो इस्राइल जिसने मासूम गजा के लोगों की जमीन हथियाने के लिए इतनी कत्लो गारत की, इतनी लाशें गिराई, इतनी बिल्डिंग तबाह की, उन लोगों को भूख से मार दिया, लेकिन लगता है कि अब जो है गेम उनके हाथ से निकलने जा रही है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के अहम कंट्री फ्रांस के सदर मैक्रोन ने नेतन्याहू के मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हुए यानी फलस्तीन को एक आजाद रियासत तस्लीम करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। अब जैसे मैक्रोन ने यह ऐलान किया है, मैं आपको बताता चलूं कि यह मीटिंग हो रही थी ईरान की टर्की में, और वहां पर मैक्रोन ने यह स्टेटमेंट जारी की, यह ऐलान किया, और उसके बाद उसने जो फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास उनको लेटर भी जारी किया। उसने कहा कि तकरीबन सितंबर में जो है वो बाकायदा तौर पर यूरोपीय यूनियन जो है तकरीबन अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली जो मीटिंग होगी या इजलास होगा, उसमें बाकायदा तौर पर इसराइल का जो यानी ख्वाब है कि वो ही एक रियासत है, उसके सारे किए पर पानी फेरूंगा और मैं आज़ाद फलस्तीन की हैसियत से यानी ऐलान करता हूं और तस्लीम करने जा रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी स्टेटमेंट है, बड़ा बयान है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इस्राएली वजीर खारजा यानी इसराइल से अमेरिका तक चीखे हैं। इस्राएली वजीर खारजा ने क्या कहा? उसने कहा कि ये मैक्रोन का बयान वैसे एक बयान की हद तक है, क्योंकि ये जमीन इसराइल की है और यहां पर किसी किस्म का यानी किसी को असरअंदाज यानी किसी किस्म की यानी दरअंदाजी या असरअंदाज नहीं होने देंगे। आओ जी, सवाल यह है कि ये मुकम्मल फलस्तीन एक रियासत है। फलस्तीनी लोगों को जिन्होंने इनको आने दिया, इनको रिहाइश दी, इनको जगह दी, इन्होंने उनका कत्लेआम किया। अब ये मुकम्मल जमीन इसराइल की तस्लीम कर रहे हैं। इनकी बदमाशी चेक करें। ये हरामजादे खुद को इतनी नंबर 1 समझ रहे हैं कि दुनिया में जहां जो कत्लेआम हुआ है, जो जुल्म हुआ है, जो इन्होंने जुर्म किया है, उसके खिलाफ इतनी आवाजें उठ चुकी है कि फ्रांस के सदर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनको नजर आ गया है जो अवाम का प्रेशर है फ्रांस से कि अब वक्त आ गया है कि फलस्तीन एक आजाद रियासत तस्लीम की जाए। तो इस तरह इस्राएली वज़ीर आज़म ने क्या कहा है? आप जानते हैं कि इस्राएली पार्लियामेंट में वेस्ट बैंक एरिया है जो उनके हवाले से वोटिंग हुई है और फौरी तौर पर कब्जे में लेने के लिए वो वोटिंग 71 वोट यानी उनको मिले हैं, बिल पास हो गया है। तो इनकी भरपूर तैयारी है कि वहां 25-30 लाख लोगों को मार दिया जाए और वेस्ट बैंक एरिया और मस्जिद अक्सा को मुकम्मल तौर पर कब्जे में लिया जाए। वहां तो किसी किस्म के यानी लोगों के पास वेपन भी नहीं है। यहां तो हमास के लोग थे गजा में, उन्होंने मजम्मत की, लेकिन इनका जो ये कदम है कितनी कामयाब होता है। और मैक्रोन ने जो छितर फेरा है, उसके बाद इनके पांव से अमेरिका से लेकर इसराइल तक जमीन खिसक चुकी है। तो उसके बाद इस्राएली वजीर आजम ने कहा कि वक्त आ गया है कि जल्दी से मगरबी किनारा और वेस्ट बैंक एरिया को इसराइल फौरी तौर पर यानी कब्जा कर ले। तो इनकी यानी हरामजदगियां चेक करते जाए कि कितनी ये वैशी हो चुके हैं, कितनी दरिंदे हो चुके हैं, कितनी लोगों का खून पिया है इन्होंने। अब ये मुकम्मल तौर पर 25-30 लाख लोग जो है वेस्ट बैंक एरिया के उनको मारना चाहते हैं।
जितनी यानी गजा में लोगों की शहादतें हुई उनसे ज्यादा शहादतें करना चाहते हैं। तो इस हवाले से हमास ने मैक्रोन के, यानी हमास के लीडर हैं, जो हमास के तर्जमान हैं, जो उन्होंने मैक्रोन के इस बयान को का वेलकम किया है। उन्होंने कहा है कि मजीद यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज हैं उन पर दबाव डाला है या जोर दिया है कि वो भी फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करें, जैसे जर्मनी है, बरतानिया है, दीगर कंट्रीज हैं, क्योंकि फ्रांस ने इब्तदा कर दी है। ये जो कंट्रीज हैं यूरोपीय यूनियन के, इनकी अवाम यानी गोरे जान चुके हैं कि कितनी जुल्म किया है नेतन्याहू ने, कितनी कत्ल गारत की है इसराइल ने बेगुनाह निहत्ते फ़लस्तीनियों पर। तो अब ये अपनी अवाम के प्रेशर से ये गवर्नमेंट जो है मजबूर है और बाकायदा तौर पर इसराइल को शिकस्त का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। और फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत जैसे फ्रांस ने तस्लीम की है, हो सकता है आने वाले दिनों में जर्मनी भी तस्लीम कर ले। दूसरी तरफ ये ईरान पर मुकम्मल तौर पर अटैक की तैयारी में है। इस्राएली वजीर आजम या इसराइल से जो स्टेटमेंट है या उनका मीडिया जो डिस्कस कर रहा है, उस हवाले से आप देखिए कि वो कहते हैं कि अगर फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किया गया तो यहां पर तो ईरान नवाज यानी लोग आबाद हो जाएंगे, जैसे हिजबुल्ला है, जैसे उसके शाम में हैं, यमन में हैं, इराक में हैं। यानी उनको इतनी खौफ है ईरान से कि इसराइल इस वक्त यानी जितनी बमबारी उसने किया और ईरान ने जो रिटेलिएट किया, जवाब दिया, उड़ा के रख दिया सब कुछ, तो उसके बाद भी अभी भी खौफ ईरान से ही है इसराइल को। अभी भी वो ईरान के खौफ से दोबारा ईरान पर यानी अटैक करने के मूड में है। वरना ये कि वो समझते हैं कि अगर ईरान ने यानी असर रसूख अपना लिबनान, शाम और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया तो ये इसराइल को मिटाने के लिए होगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल बनती है। मजीद